रुद्राभिषेक। यूं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किसी समय भी की जा सकती है। श्रावण मास, शिवरात्रि आदि में निष्काम और सकाम अथवा भक्ति भावना से निष्काम उपासना कभी भी की जा सकती है। पर सामान्य दिनों में विशेष प्रयोजन से सकाम उपासना के लिए वैदिक साहित्य में कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। सरल भाषा में बताने का प्रयास हम करेंगे। रुद्राभिषेक महात्म्य में शिवजी कहते हैं कि रोग निवारण हेतु कुशोदक अर्थात जल में कुशा नाम की घास डालकर रुद्राभिषेक करें। दही से पशु प्राप्ति हेतु आज के संदर्भ में आधुनिक युग के वाहन आदि का सुख या जो लोग किसान हैं वो पशु प्राप्ति के लिए दधी से अभिषेक करें। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस, इससे अभिषेक करें या मधु, शहद और घी से अभिषेक करें। पुत्र प्राप्ति हेतु दूध से अभिषेक करें और मोक्ष की प्राप्ति हेतु तीर्थोदक अर्थात तीर्थों का जल, अलग अलग तीर्थों से गंगा यमुना आदि नदियों का इकट्ठा किया हुआ जल, उससे रुद्राभिषेक का विधान है। कारागार से मुक्ति, अविद्या का नाश, वंध्यत्व दोष आदि निवारण अर्थात जिस स्त्री को संतान उत्पन्न ना होती हो, इनका निवारण भी प्रीतिपूर्वक रुद्राभिषेक करने से होता है। रुद्राभिषेक का उचित समय, इसके लिए सबसे पहले शिववास का विचार करना चाहिए। प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी और अमावस्या तिथियां ग्रहण करने योग्य हैं अर्थात इनमें अभिषेक करना चाहिए। प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, चतुर्थी और पूर्णिमा तिथियां त्याज्य हैं, इनमें अभिषेक नहीं करना चाहिए। लेकिन श्रावण मास में इस प्रकार का विचार नहीं किया जाता, यह सामान्य दिनों के लिए है। ग्रहण और त्याग के निर्णय का सूत्र है। जिस तिथि को कार्य करने का, अभिषेक करने का विचार है, उस तिथि को 2 से गुणा करें, जो परिणाम आए उसमें 5 जोड़ें और कुल को 7 से भाग दें। प्राप्त शेष के अनुसार स्थान की जानकारी होती है। परिणाम वास स्थान पर ही निर्भर है, यानी अनुकूल हो तो कार्य करें, अन्यथा नहीं। शिववास कहाँ है, इसके लिए कहा गया है, गणित करने पर यदि 1 शेष बचे तो शिववास कैलाश पर जाने, 2 शेष बचने पर देवी माता पार्वती गौरी के सानिध्य में, 3 शेष में वृषभारूढ़ अर्थात नंदी पर सवार, 4 में सभा मध्य, 5 में भोजन करते हुए, 6 शेष अगर हो तो क्रीड़ारत और 7 यानी शून्य रहने पर शिव को शमशानवासी जाने। अब इस शिववास का फल भी समझें। कैलाशवासी शिव का अनुष्ठान करने से सुख की प्राप्ति होती है। गौरी सानिध्य में रहने पर सुख संपदा की प्राप्ति होती है। वृषारूढ़ यानी कि बैल पर सवार शिव की विशेष उपासना से अभीष्ट की अपने कार्य की सिद्धि होती है। सभासद शिव पूजन से संताप होता है, यानी कि काम सफल नहीं होता। भोजन करते हुए शिव की आराधना पीड़ा देने वाली है। क्रीड़ा में रत शिवाराधन से भी कष्टकारी परिणाम मिलेंगे। और शमशानवासी शिवाराधन, शिव की उपासना, अभिषेक मरण या मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ध्यातव्य है, ध्यान देने की बात है कि उक्त शिववास नियम विचार के साथ साथ सामान्य पंचांग शुद्धि, भद्रा आदि दोष वर्जना भी पंचांग में अवश्य देखनी चाहिए। रुद्राभिषेक के विविध रूप भी। रुद्राष्टाध्यायी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें मुख्य रूप से 8 अध्याय हैं। साथ ही 9वां अध्याय शांताध्याय कहा गया है और 10वां अध्याय स्वस्ति प्रार्थना का है।
इसके बाद पाठ की कई प्रचलित और मान्य विधियां हैं। सामान्यतया उक्त 8+2 अध्यायों का 10 अध्यायों का पाठ करते हुए वांछित वस्तु से अभिषेक किया जाता है। इस अति संक्षिप्त रीति से किए जाने वाले अभिषेक में भी विधिवत पूजा सहित अभिषेक संपन्न करने में कम से कम 2 या 3 घंटे तो अवश्य लग जाते हैं। रुद्राभिषेक के प्रकार, एक तो सामान्य अभिषेक है ही, दूसरे नंबर पर प्रचलन में है एकादशिनी रुद्र, जिसे नमक चमक अभिषेक भी कहते हैं। जिसमें पूजा विधान तो सामान्य की तरह ही है। प्रथम अध्याय से अष्टम अध्याय के खास स्थान तक क्रमशः पाठ और अभिषेक होते जाता है, किंतु उसके बाद की क्रिया बदल जाती है। पुनः बार बार पंचम अध्याय में लौटकर आना पड़ता है 8वें अध्याय से। इस प्रकार पंचम अध्याय का पुनः पुनः 11 आवर्ती पाठ होता है। इसे नमक चमक विधि कहते हैं। इस एकादशिनी रुद्र की आवर्ती संख्या अलग अलग कार्यों मनोकामनाओं हेतु भिन्न भिन्न है, यथा 3, 5, 7, 9, 11, 21 आदि। 11 ब्राह्मण एक साथ पाठ करें तो यह एक बार में हो जाता है, और एक ही ब्राह्मण करे तो 11 दिन में हो पाएगा, क्योंकि इसमें 5 से 6 घंटे लगना निश्चित है। इसके बाद लघु रुद्र, 11 ब्राह्मण रुद्र के 11 आवर्तन करें तो उसे लघु रुद्र कहते हैं। लघु रुद्र में रुद्र के 121 आवर्तन होते हैं। यह आवर्तन करते समय 11 बार नमक बोलने के उपरांत 11 बार चमक, फिर पुनः 11 बार नमक बोलकर 11 बार दूसरा चमक, ऐसा अंतिम चमक तक किया जाता है। इसके बाद आता है महारुद्र। 11 लघु रुद्र का एक महारुद्र होता है। महारुद्र में रुद्र के 1331 आवर्तन होते हैं। इसके बाद अतिरुद्र, 11 महारुद्र का एक अतिरुद्र होता है। अतिरुद्र में 14,641 आवर्तन होते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। जय श्री राम।